blood. Blood is a red colored liquid which circulates in our body. Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin in its red cells. Blood एक रेड कलर्ड लिक्विड है जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट्स करता है. Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin in its red cells. Blood red है क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन मौजूद होता है इसके रेड सेल्स में. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स, नंबर 3 व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, 4 प्लेटलेट्स. ब्लड एक रेड कलर्ड लिक्विड है. यह रेड इसलिए है क्योंकि इसमें के सेल्स में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन जो है वह एक रेड सेल्स है जिसके चलते ब्लड रेड दिखाई देता है. ब्लड जो है वो 4 तरह के कंपोनेंट्स के बने होते हैं. पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसीएस रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तीसरा डब्ल्यूबीसीएस व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, चौथा प्लेटलेट्स. आप देख रहे हैं यहां एक टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड का अलग अलग देखिए आपको सेपरेशन दिखाया जा रहा है कि ब्लड में कितना प्लाज्मा होता है, कितना डब्ल्यूबीसीएस होता है, कितना प्लेटलेट्स होता है और कितना रेड ब्लड सेल्स होता है. रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग का कार्य करते हैं. प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करते हैं. डब्ल्यूबीसीएस व्हाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर में इम्यून सिस्टम का कार्य करता है और प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, यूरिया, प्रोटीन एंड फैट्स. प्लाज्मा जो है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है सॉल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन, यूरिया, प्रोटीन्स और फैट्स का. प्लाज्मा इज ए लिक्विड विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स. प्लाज्मा लिक्विड है जिसे कि फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं. ब्लड इज ए लिक्विड या फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा विथ रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोइंग इन इट. ब्लड एक लिक्विड है, फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें कि प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं. प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. Plasma is a colorless liquid which consists mainly of water with many substances dissolved in it. लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट, ब्लड के लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट को ही प्लाज्मा कहते हैं. नंबर 2 प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड है जिसमें कि वाटर और बहुत सारे सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं. प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90% वाटर. Plasma also contains dissolved substance such as proteins, digested food, common salt, waste products like carbon dioxide and urea and hormones. प्लाज्मा में 90% तक वाटर होता है. प्लाज्मा में ऑल्सो सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया और हार्मोन भी मौजूद होते हैं. Red blood cells. Red blood cells are red in color due to the presence of a red pigment called hemoglobin inside them. Red blood cells का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है जो से कि हीमोग्लोबिन कहते हैं. Red blood cells carry oxygen from the lungs to all the cells of the body. रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करने का कार्य करता है लंग्स से बॉडी के सभी सेल तक.
hemoglobin present in red blood cells which carries oxygen in the body. Hemoglobin performs a very important function of number 1 carrying oxygen from lungs to body tissues and दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड from body tissues into to the lungs. हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं जो कि ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करते हैं. हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. हीमोग्लोबिन कार्य करते हैं ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के टिश्यू तक कैरी करने का. दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यू से लंग्स तक कैरी करने का कार्य हीमोग्लोबिन करते हैं. रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियाई. रेड ब्लड सेल्स को न्यूक्लियाई नहीं होता है. Red blood cells have to be made quickly because they don't live for very long. Red blood cells बहुत तेजी से बनते हैं और क्योंकि इनका बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहते हैं. Because they don't live for very long. इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है. Each red cells lives for about 4 months. Short life of red blood cells is that they don't have nuclei. प्रत्येक रेड सेल्स अबाउट 4 मंथ्स तक ही लाइव करते हैं और शॉर्ट लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज दैट दे डोंट हैव न्यूक्लियाई. रेड ब्लड सेल्स का शॉर्ट लाइफ होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई मौजूद नहीं होते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स WBCS. White blood cells fight infection and protect us from disease. This is because white blood cells help to fight against germs and other foreign bodies which cause diseases. White blood cells disease के अगेंस्ट में फाइट करते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और डिजीज से बचाते हैं. This is because white blood cells help to fight against germs and other foreign bodies which cause disease. White blood cells germs के अगेंस्ट फाइट करते हैं और शरीर को रोग से बचाते हैं. Some white blood cells can eat up the germs like bacteria which cause diseases. Other white blood cells make chemicals known as antibodies to fight against infection. कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जर्म्स को खा जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को वो खा जाते हैं. और कुछ तो व्हाइट ब्लड सेल्स है जो कि एंटीबॉडीज शरीर में बनाते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ने का कार्य करते हैं. प्लेटलेट्स डोंट हैव न्यूक्लियाई. प्लेटलेट्स को भी न्यूक्लियाई नहीं होता है, ठीक RBCS की तरह. Platelets help in the coagulation of blood or clotting of blood in a cut or wound. जब भी शरीर में बॉडी में कहीं भी कट या वुंड होता है तो वहां ब्लड के कोएगुलेशन में या क्लॉटिंग में ब्लड का थक्का जमाने का कार्य प्लेटलेट्स ही करता है. प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड.